रास्ते में जब बस एक डैम के पास पहुंचती है तो वो उड़ने लगती है और रोबोट में बदल जाती है। ये देखकर बच्चे डर जाते हैं। फिर बस एक स्कूल में लैंड करती है। ये स्कूल जमीन पर नहीं आसमान में बना हुआ था। विल अंदर जाता है और ड्राइवर उसे एक कार्ड देता है, जब राइड करनी हो मुझे कॉल करना। स्कूल का नाम था स्काई हाई स्कूल। स्काई हाई एक ऐसा स्कूल था जहाँ हर बच्चे के पास कोई ना कोई सुपर पावर होती थी। कोई लेजर बीम चलाता था, कोई आइस बनाता था और कोई हवा में उड़ सकता था। जैसे हर स्कूल में कुछ बुलीज होते हैं, वैसे ही यहाँ भी कुछ स्टूडेंट्स थे जो दूसरों को परेशान करते थे। विल जैसे ही आता है, बुली स्टूडेंट्स उसे डराने की कोशिश करते हैं। तभी एक सीनियर स्टूडेंट ग्वेन आती है और कहती है कि न्यू स्टूडेंट्स को परेशान मत करो। फिर वो नए बच्चों को स्कूल के बारे में बताने लगती है। विल ग्वेन को देखता ही रह जाता है। उसे उससे प्यार होने लगता है। लेला ये देख लेती है और उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अगले दिन सारे नए स्टूडेंट्स को ऑडिटोरियम में ले जाया जाता है। वहाँ प्रिंसिपल सबको बताती है कि आज इनका एक टेस्ट होगा। इस टेस्ट के बाद सभी स्टूडेंट्स को दो ग्रुप्स में बांटा जाएगा। एक ग्रुप उन स्टूडेंट्स का होगा जिनके पास सुपर पावर्स हैं और उन्हें आगे चलकर सुपर हीरो बनाया जाएगा। दूसरा ग्रुप उन बच्चों का होगा जिनके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है या बहुत कम है। ये बच्चे आगे चलकर हीरोज की मदद करने वाले बनेंगे। फिर क्लास में सभी स्टूडेंट्स एक एक करके अपनी अपनी सुपर पावर्स दिखाते हैं। कोई हवा में उड़ता है, कोई हाथ से आग निकालता है, तो कोई किसी चीज को छूकर उसका साइज बदल देता है। अब विल की बारी आती है, लेकिन उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता क्योंकि उसमें कोई सुपर पावर नहीं थी। विल सोचता है कि वो झूठ न बोले और सच बोलना ही बेहतर होगा। वो टीचर से कहता है, मुझे नहीं पता कि मेरे पास कौन सी सुपर पावर है, शायद कोई भी नहीं है। टीचर को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता, तो वो उसे टेस्ट करने के लिए उसके ऊपर एक कार गिरा देती है। विल डरकर नीचे लेट जाता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है। ये देखकर टीचर को यकीन हो जाता है कि विल सच बोल रहा है। अब उसे उन स्टूडेंट्स के ग्रुप में डाल दिया जाता है जिनके पास कोई शक्ति नहीं थी। टीचर सबको लंच के बाद शक्तियों का टेस्ट देने को कहते हैं। वो सब लोग लंच करने चले जाते हैं तो बातें करने लगते हैं कि उनके साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। खाना खाते हुए विल नोटिस करता है कि उसे एक लड़का घूर रहा है। उसके दोस्त बताते हैं कि ये यहाँ का गुंडा है, इसलिए इससे दूर ही रहना। लेला उसे बताती है कि इसके पेरेंट्स तुम्हारे डैड की वजह से जेल चले गए थे, इसीलिए इससे पंगा मत लेना। वो लोग लंच हॉल से निकलने लगते हैं तो विल को वहाँ ग्वेन मिलती है, जो विल को बहुत खुशी से हाई करती है। उसे भी आइडिया हो गया था कि विल उसे पसंद करता है, इसलिए वो उसे अपना ग्रुप ज्वाइन करने को कहती है। विल उसे जल्दी मिलने का कहकर टीचर के पास चला जाता है। विल क्लास में जाता है तो टीचर उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर अभी तुम्हें अपनी शक्तियों के बारे में नहीं पता तो ऐसा हो सकता है कि एक हफ्ता स्कूल में रहने के बाद तुम्हें अपनी शक्ति के बारे में पता चल जाए। टीचर कहती है, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे अंदर ये शक्तियां कभी भी ना आए, क्योंकि ऐसा स्कूल के बस ड्राइवर के साथ हो चुका है। विल स्कूल डॉक्टर को चेक करवाने जाता है कि उसकी हड्डियां बच गई, तो वो बताती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक हो। विल उनसे कहता है कि अपनी नर्स को बता दो कि मेरे डैड को मेरे बारे में ना बताएं कि मेरे पास शक्ति नहीं है। डॉक्टर उसे विश्वास दिलाती है कि ऐसा नहीं होगा, तुम खुद ही अपने डैड को बताओगे। स्कूल में क्लासेस शुरू हो चुकी थी और विल कोशिश कर रहा था कि वो कुछ ऐसा करे जिससे उसके पेरेंट्स को उस पर प्राउड हो। वो बच्चों के साथ कंबाइंड स्टडी के लिए घर आ जाता है, जहां वो अपने क्लास फेलोज को अपने डैड से मिलवाता है। डैड उनसे मिलकर काफी खुश होते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि इन सब लोगों में कोई शक्ति नहीं है। डैड ये जानकर निराश होते हैं और विल को अपने रूम में बुलाकर कहते हैं कि तुम जिससे भी दोस्ती रखो, मुझे इशू नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जैसे सुपर पावर्स वाले लोगों से दोस्ती रखो। विल तो वैसे ही मौके की तलाश में था कि वो किसी तरह अपने बारे में सच अपने पिता को बता दे। मौके का फायदा उठाकर वो पिता को बता देता है कि मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसे सुपर पावर कहते हैं। डैड कहते हैं, जो तुम अब तक मुझे बताते रहे थे वो क्या था? इस पर विल कहता है कि वो सब झूठ था, क्योंकि मैं आपकी उम्मीद नहीं तोड़ना चाहता था। स्कूल के बुली लड़कों का एक ग्रुप बस ड्राइवर को बहुत तंग करता है, लेकिन बेचारा ड्राइवर उनका मुकाबला नहीं कर पाता। तभी वाहन विल आता है और विल को देखकर सारे बुली लड़के ड्राइवर को तंग करना छोड़ देते हैं। असल में विल के पेरेंट्स की वजह से स्कूल के सारे स्टूडेंट्स उससे डरते थे और इसी डर की वजह से कोई भी उसे ज्यादा घुलता मिलता नहीं था। लंच टाइम में जब विल खाना लेकर टेबल ढूंढ रहा होता है, तभी वो लड़के अपनी शक्तियों की मदद से उसे गिरा देते हैं। विल के हाथ में पकड़ा हुआ खाना एक लड़के पर गिर जाता है, जो स्कूल का सबसे बड़ा गुंडा था। उस लड़के की लड़ाई करने की आदत थी और इसी वजह से कोई भी उससे पंगा नहीं लेता था। खाना गिरने पर वो विल पर गुस्सा करता है। अब वो गुंडा गुस्से में विल से सारे बदले चुकता करने के लिए उस पर अपनी आग जैसी शक्ति से हमला करता है। विल बेचारा इधर उधर छुपकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुंडा रुकता नहीं। तभी विल के दोस्त उसे बचाने के लिए सामने आ जाते हैं। उनके पास कोई सुपर पावर नहीं थी, लेकिन उनके दिल में हिम्मत थी। विल के दोस्तों को सामने आता देख वो गुंडा अब उन पर भी अपनी शक्ति से हमला करता है। ये देखकर विल को गुस्सा आ जाता है और वो जिस टेबल के नीचे छुपा हुआ था उसी टेबल को उठाकर उस गुंडे पर गिरा देता है। ये देखकर सारे स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं। विल की शक्ति जाग चुकी थी। गुंडा संभल कर दोबारा अपनी शक्ति से अटैक करता है, लेकिन इस बार विल पास रखी फायर सेफ्टी मशीन से उस पर पलटवार करता है। तभी वहां स्कूल की प्रिंसिपल आ जाती है और उन दोनों की इस जबरदस्त लड़ाई को देखकर उन्हें अपने साथ ले जाती है। फिर अच्छी खासी डांट और वार्निंग देकर उन्हें घर भेज देती है। विल जब स्कूल से घर जाता है तो वो अपने डैड को अपनी शक्ति के बारे में बताता है। डैड ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, मुझे पहले से विश्वास था कि तुम्हें शक्ति जरूर मिलेगी। डैड इस खुशी में विल को एक गिफ्ट देते हैं, जिसे देखकर विल भी बहुत खुश हो जाता है और दोनों मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। अगले दिन विल को स्कूल जाकर पता चलता है कि उसकी प्रमोशन हो गई है और अब उसे सुपर शक्तियों वाली क्लास में शिफ्ट कर दिया गया है। विल अपने दोस्तों से दूर होकर खुश तो नहीं था, लेकिन यही स्कूल का नियम था जिसे उसे मानना ही था।
विल और ग्वेन को टीचर एक प्रोजेक्ट के लिए एक साथ टीम में डाल देती है तो विल काफी खुश होता है। उसे अभी काम अच्छे से नहीं आता था, इसलिए सारा काम ग्वेन ही करती है। क्लास के बाद लंच टाइम में विल के पुराने दोस्त उसकी टेबल पर खाना लेकर आते हैं, लेकिन विल के नए दोस्त उन्हें वहाँ बैठने नहीं देते। ये देखकर लेला को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती है। विल उसे अपसेट देखकर उसके पीछे जाता है और कहता है धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेला अभी भी उदास थी, जिस पर विल उसे शाम को अपने साथ खाने पर चलने को कहता है। ये सुनकर लेला थोड़ी खुश हो जाती है। उसी वक्त विल अपने एक दोस्त को देखता है जिसे बुली ग्रुप तंग करने की कोशिश कर रहा था और अपनी शक्तियों से विल के सारे दोस्तों को लॉकर में बंद कर रहा था। विल ये देखकर तुरंत उनके पास जाता है और अपने दोस्तों को लॉकर से बाहर निकाल लेता है। बुली ग्रुप उसे देखकर कहता है तुम हर बार हमसे पंगा लेते हो, इस बार तुम्हें एक गेम खेलना होगा। अगर तुम वो गेम जीत गए तो हम आगे से किसी को तंग नहीं करेंगे। विल गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है। इस गेम में उन्हें एक स्टैच्यू को मशीन में जाने से रोकना था और देखने में ये गेम बहुत सिंपल लग रहा था। विल का पार्टनर वही गुंडा था जिससे उसकी पहले लड़ाई हुई थी। गेम की शुरुआत में विल को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही उसे गेम की स्ट्रेटेजी समझ आती है वो दूसरी टीम को दिन में तारे दिखा देता है। अब विल देखता है कि उनका स्टैच्यू मशीन में जाने ही वाला है, तो वो अपनी शक्ति की मदद से उस गुंडे को उठाकर स्टैच्यू की तरफ फेंकता है, जिससे स्टैच्यू मशीन से दूर जाकर गिरता है और उनकी टीम गेम जीत जाती है। विल के दोस्त बहुत खुश होते हैं कि उसकी वजह से सबकी बुली ग्रुप से जान छूट गई। विल जब घर जाता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि ग्वेन वहाँ पहले से मौजूद थी और विल के पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही थी। ग्वेन को अपने घर देखकर विल बहुत खुश हो जाता है और वो भी उनके साथ डिनर करने लगता है। डिनर के बाद ग्वेन विल के पेरेंट्स को बताती है कि उसके घर में एक पार्टी है और वो चाहती है कि विल और उसके पेरेंट्स उस पार्टी में चीफ गेस्ट बनकर आएं। ग्वेन की रिक्वेस्ट पर विल और उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं और हाँ कह देते हैं। उधर लेला को देखें तो वो विल के बताए हुए रेस्टोरेंट में उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन विल ग्वेन को देखकर सब कुछ भूल चुका था। लेला काफी देर इंतजार करने के बाद निराश होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में जब लेला की मुलाकात विल से होती है तो वो उस पर गुस्सा करने के बजाय उसे अपने साथ एक डांस पार्टी पर चलने को कहती है, लेकिन विल कहता है मैं तो आज ग्वेन के घर पार्टी में जा रहा हूँ। लेला समझ जाती है कि रात को भी विल इसलिए नहीं आया था, इसलिए वो विल से कुछ कहने की बजाय उसकी खुशी में खुश होने का नाटक करती है। विल उससे पूछता है तुम पार्टी में किसके साथ जाओगी? तो लेला टूटे दिल के साथ कहती है मैं अपने क्लास फेलो के साथ पार्टी में जा रही हूँ। विल को जब पता चलता है कि लेला उस गुंडे के साथ पार्टी में जा रही है तो उसे सुनकर बहुत बुरा लगता है। ये देखकर लेला विल को जेलस करने के लिए उस गुंडे के पास जाकर बैठ जाती है और उसके साथ लंच करने लगती है। वहीं लेला उससे पूछती है क्या तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगे? तो वो तुरंत मान जाता है क्योंकि वो तो सिर्फ विल को अपसेट करना चाहता था और उसे पता था कि लेला के साथ खुद को देखकर विल को बहुत बुरा लगेगा। विल के घर पार्टी थी और विल ग्वेन को इम्प्रेस करने के लिए बहुत अच्छा सा तैयार होकर पार्टी में जाता है। लेला भी पार्टी में आती है, लेकिन ग्वेन उसे वहां से भेज देती है और विल को इस बारे में कुछ पता नहीं चलता। पार्टी में विल और ग्वेन एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और दोनों किस भी कर लेते हैं। उसी समय विल के डैड की लैब से एक चीज चोरी हो जाती है, लेकिन विल को इसका भी पता नहीं चलता। पार्टी में एंजॉय करते हुए जब विल को ये पता चलता है कि लेला और उसके दोस्तों को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है तो उसे बहुत बुरा लगता है। इसलिए वो गुस्से में ग्वेन से पूछता है क्या तुमने लेला और उसके दोस्तों को बाहर निकाला? ग्वेन मान जाती है और ये सुनकर विल गुस्से में ग्वेन को भी उसके दोस्तों के साथ बाहर निकाल देता है। विल लेला को कॉल करता है, लेकिन लेला उससे नाराज हो चुकी थी। वो विल की कॉल पिक नहीं करती। उसे मनाने के लिए विल उसके फेवरेट रेस्टोरेंट जाता है और फिर से कॉल करता है, लेकिन लेला कोई जवाब नहीं देती। हर कोशिश में फेल होकर विल घर लौट आता है, जहां उसकी मॉम उसे एक बुक देती है जो उन लोगों की जीती गई लड़ाइयों के बारे में थी। विल जैसे ही बुक पढ़ने लगता है उसे उसमें ग्वेन जैसी एक लड़की दिखती है और ये वही थी जिससे विल के पेरेंट्स ने उसकी खास गन छीनी थी। विल को कुछ गड़बड़ का एहसास होता है और वो ग्वेन के बारे में और छानबीन करने लगता है। वो अपने ड्राइवर को कॉल करके हेल्प के लिए बुलाता है। दूसरी तरफ विल के मॉम डैड ग्वेन की पार्टी में जाते हैं, जहाँ ग्वेन आकर अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके वहाँ मौजूद सभी लोगों को छोटे बच्चे बना देती है। ग्वेन के पास वही गन थी जो विल ने उस पिक्चर में देखी थी। इसी गन से उसने सभी को बच्चों में बदल दिया था। विल के नॉन शाक्टी दोस्तों का जो ग्रुप पार्टी में आया था वो किसी तरह वहां से भाग जाते हैं और जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि विल उनका इंतजार कर रहा था। विल उन्हें सारी बात बता देता है और वो लोग विल का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी ग्वेन वहां आती है, जिसके हाथ में एक छोटा बच्चा होता है। वही विल के डैड थे। ग्वेन बताती है कि वो कमांडर की स्टूडेंट थी और उसी ने इसी गन से उसे बच्चा बना दिया था, इसलिए आज उसने अपना बदला ले लिया। विल समझ जाता है कि ग्वेन ने उसे सिर्फ अपने बदले के लिए इस्तेमाल किया था। वो दुखी तो बहुत होता है, लेकिन इस समय उसके लिए अपने पेरेंट्स का बदला ज्यादा जरूरी था, इसीलिए वो ग्वेन पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और वे लोग खूब लड़ते हैं। ग्वेन उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है, लेकिन जैसे ही विल नीचे गिरने वाला होता है उसे एहसास होता है कि उसके अंदर भी उसकी मॉम जैसी शक्ति है। वो उस शक्ति की मदद से उड़ सकता था। फिर विल उड़कर ग्वेन के पास पहुंचता है और उसे लड़ते हुए उसे बहुत बुरी तरह मारने लगता है। ग्वेन मरने लगती है, लेकिन मरने से पहले वो तबाही मचाना नहीं भूलती। वो एक मशीन चालू कर देती है जिससे स्कूल तेजी से नीचे गिरने लगता है। ये देखकर विल के दोस्त और बाकी लोग अपनी अपनी शक्ति और कोशिश से स्कूल को वापस ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। इधर स्कूल जो नीचे आती बिल्डिंग बन चुकी थी उसे सब मिलकर संभालने लगते हैं और उसे फिर से उसकी जगह पर फिक्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत तेजी से नीचे आ चुकी होती है और अब जमीन के बिल्कुल पास पहुंच जाती है। उसी वक्त विल के नॉन शक्ति फ्रेंड्स उस मशीन को फिक्स कर देते हैं और स्कूल वापस अपनी जगह पर आ जाता है। शक्तिशाली लोग भी आज ये बात समझ जाते हैं कि नॉन शक्ति लोगों की मदद के बिना वो कुछ भी नहीं है और वो भी उतने ही खास हैं जितने पावर्स